जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 की फंक्शन का ग्राफ। अलग अलग टाइप के कितने प्रकार के ग्राफ होता है, एक एक चीज करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसका हम किस तरह से डोमेन और रेंज निकालते हैं ग्राफ के द्वारा हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रियल वैल्यू फंक्शन और फिर रियल वेरिएबल एंड देयर उसका ग्राफ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे कॉन्स्टेंट को हम सी से इंडिकेट कर सकते हैं, सी से। ठीक है, वो फिक्स कोई वैल्यू, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन कोई है जिसमें से यहाँ कोई फंक्शन दे रहा है और रियल टू रियल दे रहा है। ठीक है, इस तरह से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से फंक्शन बिलोंग कर रहा है और मान लो यहाँ से एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या रहा है, कॉन्स्टेंट बोल रहा है, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी हम समझेंगे, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज की कितना होगा, और एक एक चीज करके हम आपको समझाएंगे। तो जैसे यहाँ से एफ एक्स फंक्शन सी दे दिया, क्या हम इसको फंक्शन को किसी को भी निकालने के लिए उसको हम फंक्शन को इसको वाई मान सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये एक्स का तो वैल्यू इसके अंदर पुट हो रहा है फंक्शन के अंदर, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से y इक्वल टू सी मिल गया मेरा पॉइंट ए का। यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन y इक्वल टू सी, सी का जगह पर कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप यहाँ से कांस्टेंट c इक्वल टू मान लो 2 ले लो, c इक्वल टू मान लो -4 ले लो, या c इक्वल टू मान लो -10 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। एक क्या वैल्यू फिक्स हो गया, इसका कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब यहाँ से कांस्टेंट है, अब x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो y का वैल्यू तो फिक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम ये समझते हैं ग्राफ से अकॉर्डिंग। जैसे x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है। ठीक है, ये मेरा होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन होता है 0 0, x 0 और y 0, इस पॉइंट पे ओरिजिन हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से क्या है, मेरा y इक्वल टू सी है, कॉन्स्टेंट है, कोई मान लेता y इक्वल टू सी है, इक्वल टू 2 यहाँ पर कोई है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये 2 है। क्लियर है? और y इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से हम x के जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम 0 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, निगेटिव कुछ भी हम कर सकते हैं x के वैल्यू। यानी x का वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस यहाँ से कि आप यहाँ से पहले क्या 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, इस तरह से इन्फिनिटी टाइम्स तक रख सकते हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग -1 रखो, -2, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से क्या रहा है कि x का वैल्यू आप कहाँ तक जा सकते हैं, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक x का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इससे यह पता चल रहा है कि ये मेरा क्या है, एक तरह से ये मेरा रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ से डोमेन रेंज, डोमेन जो निकालते हैं, डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में डोमेन निकालते थे, इसका अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ आपको। जैसे देखो इस तरह से सेट ए होता था 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मान लो कोई फंक्शन बनाता था। ठीक है, इस तरह से बना दिया, इस तरह से रिलेशन बन गया एक दूसरे से। अब रिलेशन बन गया तो ये मेरा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट वाला एलिमेंट लिखाता था, ये वाई वाला लिखाता था, यानी सेट ए वाला और ये सेट बी का। तो सेट ए का सारा क्या होता था, मेरा डोमेन का पार्ट में आता था, ये मेरा क्या होता था, रेंज के पार्ट में आता था, जो पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा था। मान लो 6 नहीं मिल रहा तो 6 रेंज नहीं होगा, सिर्फ रेंज यहाँ क्या होगा, मेरा 4 और 5 होगा रेंज। ठीक है, और डोमेन यहाँ पे क्या होगा, 1 2 और 3 होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी एलिमेंट है वो डोमेन का पार्ट में आता था। अब वही यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का डोमेन का पार्ट क्या रहा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी ये रियल नंबर है। तो यहाँ से हम डोमेन हम जो लिख देंगे कि इसका डोमेन कांस्टेंट फंक्शन का क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। अब रेंज इसका निकालना है, तो रेंज है मेरे को यहाँ से यह पता चल रहा है कि रेंज को वाई हम लिखते हैं, वाई का वैल्यू जो सेट बी का एलिमेंट में है, तो वाई का वैल्यू सेट बी का, जैसे मान लो रेंज क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो रेंज मेरा यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा सी। ठीक है, अब कांस्टेंट के जगह पर कोई भी फिक्स रखिए, 2 -2 कुछ भी रखिए, वो मेरा क्या है, रेंज है। क्लियर है? अब यहाँ से इसको फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। जैसे x का वैल्यू मान लो 1 रखे तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, x का वैल्यू मान लो 2 पुट करे तो यहाँ लाई करेगा, क्योंकि y इक्वल टू मेरा 2 ही फिक्स ही लेना है, उसके अलावा और कोई नंबर मेरे को नहीं लेना, चेंज नहीं करना है। अगर मेरे मान लो y को वैल्यू मैं स्टार्टिंग कर रहे, y डैश निगेटिव नीचे होती है, तो यहाँ क्या होता है -2। तो अगर मान लो आप मेरा मन करे कि नहीं y इक्वल टू -2 रख दे यहाँ पे कांस्टेंट, तो आपको इधर से ही ग्राफ बनेगा। तो x का वैल्यू मान लो निगेटिव लेना है तो आपको ये ग्राफ इधर जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स तक।
उसी अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू आप -1 रखो, -2 रखो, डॉट 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 कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है। और लेकिन y का जो वैल्यू वो फिक्स है, कांस्टेंट है, डिपेंड करता है आप y का वैल्यू 1 रखें या 2 रखें, लेकिन एक ही बार बार चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसी पर फिक्स रखना है। मान लो 2 रखें तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। अगर अब मान लो इधर y x का वैल्यू नेगेटिव रखना है तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा, सिंपल ए स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। एक कांस्टेंट का ग्राफ है y = c का, ठीक है। इस तरह से हम y = c का कांस्टेंट, अगर मान लो कि आपका -2 मन करे कि y कांस्टेंट का वैल्यू -4 ले ले, कोई बात नहीं, आप -4 ले लो। x का जो भाई लाई जो कर रहा है यही एक्सिस में लाई करेगा, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि y = मान लो 2 ले लिए फिर y = हम 1 ले लिए तो ग्राफ कभी यहाँ करेगा, नहीं, उस तरह नहीं होगा। आपको एक चीज फिक्स लेके चलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, y = 2 को हमने फिक्स करके रखा कांस्टेंट, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट और हम देखते हैं इसका। अब देखते हैं यहाँ से हम जीरो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जीरो फंक्शन को हम देखिए किस तरह, जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो इस तरह से हो गया, ठीक है, जीरो फंक्शन। अब इसको फंक्शन में लिखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन ले लिए एफ, ठीक है, फंक्शन है एफ है r to r, रिलेशन r to r जा रहा है, क्लियर है। यहाँ से जो फंक्शन क्या बनेगा मेरा, एफ एक्स जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिया, जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन में ये जो डिपेंड करता है एक ही आपका नाम के अकॉर्डिंग पे, जैसे इसके पहले अभी हमने क्या देखे थे कि यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन को सी था, अभी जीरो फंक्शन पे ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। इससे हम ये मेरा क्या होता है, y होता है, तो y = क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। अब यहाँ से इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मेरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अभी हम बताए थे, फिर बता रहे हैं कि एक सेट A का एलिमेंट होता है, सेट B का एलिमेंट होता है, ठीक है। अब सेट B का एलिमेंट होता है, y = इसमें क्या है, 0 है मेरा, तो y 0 है, यानी y का 0 इस वैल्यू में आ रहा है B के सेट में, x के सेट A में आ रहा है, तो x के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि तो 0 ही होना है y के वैल्यू। तो x के वैल्यू पे, x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अब -1 रखो, -2 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, लेट से -इन्फिनिटी से तो कहां तक जा रहा है, +इन्फिनिटी तक ये जा रहा है x का जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये रियल नंबर होगा x का, x रियल नंबर है। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है x का ये जो रियल आ गया, तो ये मेरा क्या होता है, डोमेन होता है, ये क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ से आप बताओ अब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। बाकी रेंज इसका पूछेगा तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसका हो जाएगा मेरा, ये मेरा रेंज क्या है, 0 है, क्योंकि रेंज इसका 0 है, y का जो फंक्शन है क्या है, 0 है, तो मेरा रेंज क्या हो गया, 0 है यहाँ पे, ठीक है, ये वो नहीं है, 0 है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, सिंपल है, ग्राफ आप भी बना सकते हैं, जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, क्लियर है। अब y का वैल्यू मेरे को क्या मिला है, 0 मिला, क्योंकि फंक्शन 0 दिया हुआ था। ये मेरा क्या होता है, ओरिजिन 0 0 होता है, x भी 0 होता है, y भी यहीं पे 0 होता है ओरिजिन पे, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या आपको लग रहा है, कहाँ कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी टाइम तक बढ़ ही जा रहा है। उसी अकॉर्डिंग इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स तक जा रहा है। तो इसका ग्राफ सिंपल है, क्या कर रहा है, एक्स वाई क्या है मेरा, 0 है, तो इस पॉइंट इस लाइन पर ही लाई करेगा, यानी इसका जो होगा ये इससे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ही ये लाई करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि जीरो फंक्शन का। इस मेन डिपेंड जो करता है वो डोमेन और रेंज का, आपको किस तरह से आपको सोच इसमें दिमाग लगाना है कि डोमेन इसका क्या होगा, रेंज क्या होगा, उस अकॉर्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।